तो दोस्तों आज का ये वीडियो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है। सरकार ने 8 पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफिशियली अप्रूव कर दिए हैं और रिपोर्ट्स के हिसाब से इस कमीशन की चेयरपर्सन फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई बनाई गई है। कमीशन को अपनी रिपोर्ट 18 महीने के अंदर देनी है, मतलब प्रोसेस मिड 2027 तक कंप्लीट हो सकता है। इंप्लीमेंटेशन डेट 1 जनवरी 2026 रखने का प्रपोजल है, जो अभी एक्सपेक्टेड टाइमलाइन के रूप में डिस्कस हो रहा है। इससे लगभग 50 लाख सेंट्रल एम्प्लॉयज और 69 लाख पेंशनर्स को डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सैलरी कितने बढ़ेगी। बहुत लोग सोच रहे हैं कि सैलरी डबल हो जाएगी, लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से सैलरी इंक्रीज का रेंज 20% से 34% तक रह सकता है। अगर आपका बेसिक पे मान लीजिए 50,000 है, तो नए पे लगभग 60,000 से 67,000 के आसपास हो सकता है। ये सब डिपेंड करेगा फिटमेंट फैक्टर पर, जो रिपोर्ट्स के हिसाब से 2.28 के आसपास हो सकता है। पेंशनर्स को भी इसी रेशियो में पेंशन बनने का फायदा मिलेगा। तो डीए का क्या होगा? डीए यानी डियरेंस अलाउंस महंगाई के हिसाब से बढ़ता है। फिलहाल डीए 58% के आसपास है। नया पे स्ट्रक्चर आते ही डीए रीसेट हो जाएगा, क्योंकि डीए का पार्ट बेसिक पे में मर्ज हो जाता है। उसके बाद डीए फिर से महंगाई के हिसाब से बढ़ेगा। सिंपल वर्ड्स में सैलरी रिवाइज होने के बाद डीए साइकिल फिर से शुरू होगी कि परचेसिंग पावर सेफ रहेगी। और दोस्तों बाकी अलाउंसेस का क्या होगा? सैलरी के साथ साथ एचआरए, ट्रैवलिंग अलाउंस और दूसरे अलाउंस भी रिवाइज होने वाले हैं। ये रिवीजन इन्फ्लेशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज के हिसाब से डिसाइड होगा। एग्जैक्ट नंबर्स अभी फिलहाल फाइनल नहीं हुए हैं। सब कुछ 8 पे कमीशन के रिकमेंडेशन के साथ अनाउंस होगा। तो आगे क्या होने वाला है या क्या हो सकता है? अब कमीशन अलग अलग मिनिस्टर्स, एम्प्लॉय यूनियंस और स्टेक होल्डर्स से कंसल्टेशन करेगा। कुछ इंटरिम अपडेट्स मिल सकती हैं फाइनल रिपोर्ट के पहले, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल टाइमलाइन नहीं दी गई है। तो गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद रिवाइज सैलरी और पेंशन जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। बस दोस्तों ये थी 8 पे कमीशन की पूरी अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।